नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिशन 51 में। दोस्तों आइए बिना देर करे शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का क्लास मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 1 जिसका नाम वास्तविक संख्याएं है। आज हम क्रैश कोर्स के 5वें दिन में आ गए हैं। इससे पहले हमने 4 दिन के क्रैश कोर्स कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाके निश्चित रूप से देख लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 0.777 यानी ये संख्या बार बार आते रहेगा। कहता है कि इतना को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें। ये प्रश्न आपको 2 नंबर में भी देखने के लिए मिलेगा और ये वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव में भी देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए इसे कैसे बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखना है हल। अब देखिए ये 0.777 डॉट 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 ऐसे लिखा हुआ है। या अगर या ये ऐसे नहीं लिखा रहेगा तो ये इस प्रकार से लिखा रहेगा 0.7 और इस पर ये रेकरिंग का चिन्ह दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए ये 0.7 है तो 0.7 को कैसे लिखेंगे 0.7 यानी 7 हो गया ना। ये 0.7 का मतलब 7 माइनस। अब देखिए माइनस का चिन्ह दे देना आपको। अब जिस संख्या पर ऐसे रेकरिंग रहेगा, ठीक है, इसको छोड़ करके क्या बचा हुआ है तो 0, तो आप इसको 0 माइनस कर दीजिए। अब बट्टा दशमलव के बाद कितने पर रेकरिंग है तो 1 पर, जितने पर रहेगा उतना नो दे देना है। तो एक संख्या पर रेकरिंग है तो एगो नो दे दिए। अगर दो संख्या पर रेकरिंग रहता तो दो गो नो दे देते। और ये आपको हमेशा दशमलव के बाद ही देखना है। दशमलव के बाद अगर मान लीजिए कोई संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले में 0 देना होता है। तो यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं है, इसलिए इतना ही रह गया। ठीक है, अब 7 में 0 घटेगा, ये बचेगा 7 और बट्टा 9। तो ये इसका क्या हो गया परिमेय संख्या के सरल रूप में। अगर आपको अगला क्वेश्चन जैसे दे दे, कह देगा 2.37 और यहाँ पे 7 पर रेकरिंग दे दिया, कहेगा इसको आप पी बाय क्यू के रूप में लिखिए। तो पी बाय क्यू के रूप में क्या लिखा जाएगा, तो क्या करना है आपको एक बार पहले लिखना है ये 237 यानी ये 200 कितना हो जाएगा 37, माइनस का चिन्ह दे देना है। अब जिस पर रेकरिंग है उसे छोड़ देना है, क्या बचेगा 2 और 3 यानी 23, इसको माइनस कर देना है। अब देखिए बट्टा देना है। हमने आपको क्या कहा था दशमलव के बाद देखना है, तो दशमलव के बाद देखिए कितने संख्या पे रेकरिंग है तो एगो पर, तो इसलिए एक संख्या पर रेकरिंग है तो उसके बदला में एगो नो देंगे। अगर दो गो पे रेकरिंग रहता तो दो गो नहीं देते। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक संख्या पे नहीं है तो इसका बदला इसके बदले में क्या देंगे 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 237 में से 23 को घटा लीजिएगा। 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा, और 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा, और ये कितना बच जाएगा 2, और बट्टा कितना हो जाएगा 90। आप इसे काट करके छोटा भी कर सकते हो या नहीं तो इतना पर भी छोड़ सकते हो। 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 6 में है देखिए 2.474747 ऐसे लिखा है को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करना है। तो मैंने आपको क्या कहा सबसे पहले आपको हल लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए इतना लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा ये 2.474747 इसका मतलब ये संख्या बार बार आते रहेगा। ठीक है, और ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, दे देगा ऐसा। ठीक है, 2.4747 या कोई भी संख्या दे देगा जो बार बार वही आते रहेगा, तो इसको कहते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, ये कभी शांत नहीं होगा यानी ये कभी कट के शून्य नहीं होगा, ये बार बार यही संख्या आते रहेगा। ठीक है, या तो ये ऐसा दिया हुआ रहेगा या नहीं तो आपको ऐसा लिख देगा 2.47 और 4747 बार बार आ रहा है तो इस दोनों पर क्या रहेगा रेकरिंग। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है मैंने अभी आपको जस्ट बताया है, एक बार इसको लिख देंगे, है ना। क्या 247 होगा यानी 247 को क्या लिखेंगे 247 माइनस देना है। अब जिस पर रेकरिंग है उसे छोड़ देना है, क्या बचेगा 2, तो 2 दे देना है बट्टा। अब इसके बाद दशमलव के बाहर देखना है, इस साइड दाहिना साइड देखना है, दशमलव के बाद दो संख्या पे रेकरिंग है तो दो गो नो दे देंगे। ठीक है, अब ऐसा कोई संख्या नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई संख्या रहता और उस पर रेकरिंग नहीं रहता तो मैं 0 दे देता, पर कुछ नहीं है, एक भी संख्या नहीं है, और ये दोनों पर रेकरिंग था तो मैंने दोनों दे दिया। अब आपको इसमें क्या करना 247 में से 2 माइनस कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 245, और बट्टा क्या हो जाएगा 99। ये इस प्रश्न का क्या हो गया उत्तर। अब इसी प्रश्न के आधार पर हमने आपके लिए यहाँ पर फिर प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आप इसे निश्चित रूप से कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न को बनाने में समस्या होता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट में उस प्रश्न को लिखिएगा। मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर से बना करके आप तक पहुंचा दूंगा।